अस्सलाम वालेकुम जी। तो फिर तकरीर आपने देख ली इमरान खान की, आज एक डेस्परेट अटैम्प्ट और ऐसी तकरीर, फजूल की बातें, पुरानी मतलब ऐसी घटिया बातें जिन बातों को ना दोहराने की ज़रूरत है ना उन पर तबसरा करने की ज़रूरत है। तो मैं तो ज़्यादा दिलचस्पी से देख रहा था कि उस्मान बुज़दार आज आया भाई, उसने कुछ बातें शातें भी की हैं, यूनिवर्सिटी बना दूंगा, ये कर दूंगा, 500 अरब भी आ गए और ये भी अलहदा बन जाएगा, पक सड़क पे एक सड़क भी बना दूंगा, पता है जा रहे हैं यानी ये भी तो कोई अय्याशी है ना कि जब मालूम है कि जा रहे हैं तो जो मर्जी आप वादे करते चले जाएं, क्योंकि बाद में फिर आके यही कहना ना कि मैंने तो कहा था, बल्कि ये कहना है उसने कि मैंने तो इसलिए मैंने ये कहा था इसलिए तो मेरी हुकूमत चली गई। यानी अब ये केस बेसिकली ये बना रहे हैं। तो बुज़दार के बाद फिर खैर आए खान साहब माँ से मैं फजूल बातों के, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो चैनल स्क्रॉल करते करते मैंने देखा, आपने भी पता नहीं नोट किया या नहीं, कि वो जो चैनल है झूठा चैनल जिसको 7 दफ़ा यहाँ जुर्माना हो चुका है, मैं उसकी ट्रांसमिशन थोड़ी देर के लिए ऐसे ही देखा, तो वहाँ पे आसिफ जरदारी के खिलाफ जो बात करने लगा तो उन्होंने इसकी स्पीच काट दी और यानी एक तरह से सेंसर किया कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो है बात नहीं जाने देनी चाहिए। तो मुमकिन है कि वहाँ भी अब वल्दियत जो है बदल रही हो, कि अब वो इधर पता है कि जाहिर है कि अब आगे भी तो रहना है, तो वो रास्ते वहाँ पहले से एडिटोरियल पॉलिसी मेरा ख्याल है कि वहाँ भी अब तब्दील हो गई है। तो यूरोपीय यूनियन की बातें कि जी वो तो मैं वो हमें इंडिया को क्यों नहीं कहते, नरेंद्र मोदी अभी पुतिन से मिल के आया है कि तुम मिल के आए हो, बेमानी बातें ना ये बिल्कुल। अच्छा, लेकिन इससे एक चीज़ जाहिर होती है और वो ये है कि अब ये फ्यूचर में जोकर जो है ये अपना यानी जो लाइन बना रहा है बुनियादी तौर पे सोची समझी, वो ये है जी कि ये तो इसको आइडिया है कि हुकूमत जा रही है, अब इसके बाद ये खड़ा होगा एंटी वेस्ट जो पॉपुलिस्ट एक है पुराना, ये भी कोई नई चीज़ ही ईजाद कर देता, कोई उसके बस में बेचारे के कहाँ। तो अब ये पुरानी बैसाखियाँ उठा रहा है कि मैं एंटी वेस्ट और एंटी यूरोपीय यूनियन का नारा लगा के जाऊँगा और कहूँगा ये कि मुझे अमेरिका ने निकलवाया है और ये सारे अमेरिकी एजेंट हैं। अच्छा, अब ये बेसिकली एक तो ये कि ये एजेंटी और ओजेंटी वाले जो है ना सर्टिफिकेट इशू करना, ये पाकिस्तान में एक ही आप कहिए कि ऑथेंटिक जहाँ से ये सर्टिफिकेट इशू होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं किया करती, कर भी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक ही जगह से गद्दारी के और एजेंटी के सर्टिफिकेट इशू होते हैं और उस पर अमल भी हो जाता है। ठीक हो गया। तो इमरान खान का ये कहना कि फ़लाँ एजेंटा इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही किसी वोटर को फ़र्क पड़ता। ये अब ये लाइन लेके कब तक चलेगा, ये मेरा ख्याल है कि ये आगे देख रहा है कि इलेक्शन कैंपेन मतलब इलेक्शन आएगा तो मैं ये एंटी वेस्ट लाइन लेके चलूँगा और लोग मुझे वो कर लेंगे। अच्छा, अब इसमें भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये है कि एक तो एंटी वेस्ट जो ये लेके चल रहा है, एंटी वेस्ट तो फिर देखें जी जो बाकी वो तो फिर राइट की ताकत है। मैं इमरान खान की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि एंटी वेस्ट एक्चुअल कौन है, जो एंटी वेस्ट पॉलिटिकल पाकिस्तान में रियलिटी और बेसिस मौजूद है ना एंटी वेस्ट की, तो वो जो एंटी वेस्ट वाला एलिमेंट है पाकिस्तान का, उसकी तर्जुमानी इमरान खान नहीं करता। एंटी वेस्ट वाला जो एक्चुअल जो सेगमेंट है सोसाइटी का, उसकी तर्जुमानी मिसाल के तौर पे लबैक करता है, उसकी तर्जुमानी मजहबी इंतहा पसंद दूसरी तंजीमें करती हैं। इमरान खान एंटी वेस्ट की तर्जुमानी का जो वो एक लगा रहा है ना कि मैं दुकान को बेच लूंगा, उस दुकान पे पहले से लोग बैठे हुए हैं, अब ये उस दुकान के अंदर घुसने की कोशिश करेगा कि यार मुझे भी बिठा लो, मैं भी एंटी वेस्ट बेचना चाहता हूं, तो इसको अगले को घुसने नहीं देंगे को खास। ज्यादा से ज्यादा ये है कि एंटी वेस्ट जो जिन लोगों के पास ऑलरेडी यानी जो इस पर अपनी दुकान चला रहे हैं रोटी पानी, वो इसको एक यानी इस तरह का बंदा रख लेंगे जैसे किसी रेस्टोरेंट के सामने वो लोग नहीं रखे होते कि वो ग्राहकों को घेर घेर के ला रहे होते हैं कि खाना जो इधर से खाएगा 5-10% इसको दे देंगे, वो इस तरह की जॉब इसको, यानी वो वाला तबका, पूरा तबका एंटी वेस्ट वाला तबका, इसको इमरान खान को इस तरह की जॉब तो यानी इतना अकोमोडेट तो कर लेगा अपने साथ कि ये अपना बाहर घेर घेर के उनकी खिदमत करता रहे, लेकिन ये खुद बचाते खुद पीटीआई को एंटी वेस्ट कोई फोर्स बनाने में कमाल करते हैं आप। पीटीआई आप अंदाजा लगाए ना कि ये जो बाकी बच जाएगी, एक तो बचेगा कुछ नहीं, झड़ गए सारे के सारे, और जो बाकी बच जाएंगे चाचे, वो अब आप अंदाजा लगा लें कि वो कालियान के लगा के मिनरल वाटर हाथ में पकड़ के और म्यूजिक लगा के आएंगे और बर्गर खाते हुए कहेंगे कि हम अमेरिका के खिलाफ हैं। तो ये अब आप मजा ले लेंगे, ये एंटी वेस्ट जो है ये बेच रहा है। मैं आपसे गुजारिश करूं कि इसने बाद में फिर धमकी दी, और धमकी इसने ये दी कि अगर तहरीक अदम एतमाद जो है वो नाकाम हो गई तो फिर देख लेना कि फिर मैं बैठा और मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। बात यह है कि यार 3 साल में जो तुम इन्हीं, अगर तुम गोली मरवा सकते होते तो तुम मरवा देते, फांसी पे चढ़वा सकते होते तो तुम चढ़वा देते,
तुम अगर लोगों की यानी रास्तों में फांसियां दे के अपोजिशन वालों को करवा सकते होते तो तुम करवा देते। यानी किसी को हुस्न जन नहीं है कि तुमने कोई यानी किसी को कमी रहने दी है। नवाज शरीफ का बाहर मुल्क से चले जाना वो भी बुनियादी तौर पे कोई सुलह का हाथ या कोई मफाहमत नहीं थी, वो भी एक डर और खौफ था कि अगर इनको इस हालत में कुछ हो गया तो उसका जो रिएक्शन आएगा रद्द-ए-अमल वो मुझे भी लेके बैठ जाएगा। वो बुनियादी तौर पे ये खौफ था कि एक फ्यूचर में एक नया भुट्टो, एक कहीं ताकतवर भुट्टो ना कहीं बन जाए और उसको सामने, ये वो चीज थी जिसको सामने रख, यानी वो को बफावत की वजह से नवाज शरीफ को बाहर नहीं भेजा था। अब इमरान खान के अगर तो कोई चूंकि अभी तक ये मेरा ख्याल है कि वो होता ही है ना जी कि वो जहाज भी जब जाते हुए अगर इंजन उसका पेट्रोल खत्म हो जाए वो लैंड ग्लाइड तो करेगा ना, एकदम तो नीचे नहीं आता। तो वो अब ये उस ग्लाइडिंग के उसमें है जहनी तौर पर, शौरी तौर पर खासा इनका ख्याल ये है कि ये कुछ यानी बाहर हो जाएंगे, अपोजिशन में बैठ जाएंगे, उसके बाद इनको अपोजिशन में असम्बली में बैठ के पूरी सियासत करने की आज़ादी होगी और ये एक बड़ी ताकतवर अपोजिशन बन के असम्बली में आने वाली हुकूमत की एहसासी फेर देंगे। उसके बाद आने वाले इलेक्शंस में ये एक बहुत एंटी वेस्ट एजेंडा लेके खड़े होंगे और ये डंड डाल देंगे या क्यू लीग की जगह ले लेंगे। यानी वो तो फिर इनके फितरी जो असल में देखें ना कि जब ये एंटी नवाज वोट को रखना तो है लाइफ, यानी जो करता धरता है। अच्छा, अब वो जब एंटी नवाज वोट को भी अलाइव रखना चाहेंगे तो वहां पे इमरान खान कहीं फिट हो सकता है कि वो फिर चौधरियों की जगह ये लेगा। अब तक यानी इस तरह से तो हो सकता है कि यानी दलील में या गुफ्तगू में तो हो सकता है, लेकिन इसकी मुसीबत यह है कि इसके साथ चलने को तैयार करने बदतमीज आदमी है ये। तो एंटी नवाज जो वोट बैंक है या एंटी वेस्ट वो दूसरा वाला जो है, उन दोनों में भी ये फिट नहीं होता। यानी जब जो एंटी वेस्ट वाला सेगमेंट है वो भी इसको अपने काम पे रख लेंगे, अपनी जगह पे नहीं बैठने देंगे। और जो एंटी नवाज वाला एलिमेंट है वहां भी चौधरी बैठे हुए हैं, तो ये चौधरियों को पॉपुलैरिटी में तो बीट कर जाएगा, लेकिन इसका अखलाक, इसकी अंडरस्टैंडिंग, इसकी डेप्थ, लोग इसकी बात पर, यानी इसके साथ एंटी नवाज वाला वो पॉलिटिकल एलिमेंट इसके साथ नहीं चलेगा, वो चौधरियों के साथ ही चलेगा। तो वहां भी बड़ा मुश्किल है कि ये वो वाला अपने लिए। तो फिर ये उन दोनों का एक यूं कहिए कि वो एक मलगूबा सा लेकर ये बैठा होगा। लेकिन ये इसकी ये ख्याल है कि ये, जैसा मैंने पहले अर्ज किया, अच्छा इसकी जो वेल विशर हैं उनको ये चाहिए कि इसको अभी तक अंदाजा नहीं है रियलिटी कि इसके साथ क्या होने जा रही है। ये अभी तक खुद को देख रहा है फ्यूचर में इसको। अब यानी फ्रैंकली स्पीकिंग अब चूंकि ये जा रहा है तो वो अब अंधी-धुंध मुखालफत मेरा ख्याल है कि वो अब अच्छी भी नहीं लगती। जाते हुए आदमी से क्या हारे से आदमी को क्या बंदा मारे। अब तो वैसे लोगों ने बहुत मारना, तो फिर हमारी क्या ज़रूरत है। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करूं कि इसका अगर कोई जानने वाला या इसका कोई अगर वाकई वेल विशर होगा ना, तो वो इसको जो इस वक्त एक चीज़ पर इमरान खान को फोकस करना चाहिए। अगर इसके पास अकल नाम की कोई चीज़ है, जो कि नहीं है, तो इसके दाएं बाएं के जो लोग हैं उनको एक चीज़ पर एक्चुअली फोकस करना चाहिए। और वो ये नहीं है कि ये अपोजिशन कैसे करनी है या मैंने आगे इलेक्शन में कैंपेन कैसे चलानी है। इसको अब सिर्फ एक चीज़ देखनी चाहिए, इसको सेफ एग्जिट मिल जाए। यानी ये कि ये हुकूमत इसकी गिरे तो इसको बाहर निकलने की पाकिस्तान से आज़ादी हो जाए और ये 2-3 साल फिर नज़र ना आए और यहीं बैठ के जो उसने रंगबाजियाँ करनी है करता रहे, तो फिर ये जेल से बच जाएगा, ज़ाहिर है यहाँ बैठा होगा, और उसके बाद यानी अपना कोई फ्यूचर प्लान कर सकता। अगर इसका अभी तक वहां पे नहीं आया तो फिर इसको दूसरी कोशिश अगर मिन्नत तरला करना चाहिए, हाथ पैर इसके अगर कोई दोस्त रह गए हैं उनसे जाके इसको जो अपना सेफ एग्जिट मांगना चाहिए, जिसके लिए ऐसी एक्चुअली कोशिश करनी चाहिए। और अगर वो पाकिस्तान से जाने वाला एग्जिट नहीं है तो फिर उसको ये कम से कम यानी मांगना चाहिए कि ये इसको यानी फौरी जेल से और वो उस तरह से यानी मार पड़ने से इसको बचा लें, तो ये बड़ी कामयाबी होगी। तो इस वक्त अगर इसको फोकस करना चाहिए तो वो ये कि अपना सेफ एग्जिट देखे कि ये निकल कैसे सकता है वहां से, या दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि ये कुछ अरसे तक ये जेल से बाहर कैसे रख सकता, मतलब खुद को मतलब कैसे रहेगा। अगर अभी से इसने इन दोनों चीज़ों पर तवज्जो ना की कि इसको सेफ एग्जिट मिल जाए या फिर ये गारंटी को ज़मानत ले ले कि इसको जेल नहीं भेजा जाएगा और ये बाहर एक हद में रह के अपना नाच गाना करता रहे, कोई मसला नहीं। बजाय इन दो गारंटीज की तरफ अगर ये फोकस ये जिस तरफ कर रहा है कि मैं एक तगड़ी अपोजिशन असेंबली में बनूंगा, उसके बाद मैं एक इलेक्शन कैंपेन करूंगा, तो ये एक और बहुत बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि हुकूमत जाते साथ ही इसकी तो पार्टी तितर बितर है, इलेक्शन में इन्होंने नजर कहीं नहीं आना, और उसके बाद लोगों को गुस्सा बढ़ा है इस पर। जैसे मैं पहले भी गुजारिश कर रहा था कि इस पर गुस्सा बहुत है। तो बाकी तो जो नीचे वाले पीटियां हैं उनको तो बेचारों को मार पड़नी है भाई, आम आदमी को तो मार पड़ती है, उनको तो पड़नी है। वो तो बेचारे ना बाहर जा सकते हैं ना वो कहीं मतलब क्या करें, उनको तो पड़नी है। लेकिन इमरान खान जो है
इसको जब मार पड़नी शुरू करेगी तो होगी, और जब ये जेल में बैठा होगा तो फिर ये उसके बाद उस हाल में पहुंच जाएगा, क्योंकि जेल नहीं काट सकता ये, ना ये उस तरह की सख्तियां काट सकता। ये फिर उस हाल में पहुंच जाएगा जेल में जाके, जहां फिर ये लिख कर देने के लिए तैयार हो जाएगा कि मैं सियासत से तौबा करता हूं, मैं आइंदा सियासत में नहीं आऊँगा, सियासत में आना जो है वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, और मैं पीटीआई को वाइंड अप कर रहा हूँ, या ये कि किसी को ये अपॉइंट कर देगा। यानी ये सब कुछ लिख कर देने के लिए तैयार हो जाएगा कि मुझे जेल से बाहर निकाल दो, मुझे किसी तरह से इस मुल्क से जाने दो, बदले में जो कुछ मुझसे लेना है वो ले लो। तो बजाय इसके कि जेल में बैठ के ये मुआहदे लिखने और उसके बाद माफ़ियाँ मांगनी और वीडियोस बनवानी और टेपें बनवानी और लिख कर देना कि मैं सियासत से तौबा करता हूँ और मुझसे गलतियाँ हो गई हैं और मुझे बाहर जाने का रास्ता दे दो, एक चॉइस वो होगी जहाँ पे ये जा रहा है। और दूसरी चॉइस ये है कि अभी भी अगर ये थोड़ा सा अकल होश के नाखून ले तो अपने सेफ एग्जिट का रास्ता देखे, और जो भी इसके आप समझिए अक्लमंद लोग हैं वो तो पहले ही उड़ गए। तो अब इसको अपनी बचाव का, और जिन यानी पीटीआई को नफरतों से कैसे बचाना है, अपने लोगों को जो मार आगे पड़ती दिखाई दे रही है उससे इसकी फिक्र अब ये होनी चाहिए कि जिन लोगों को तुमने चार्ज करके खड़ा कर दिया हुआ है इनकलाबी बना के, जो को बेचारे नहीं थे, और उनके हाथों से तुमने मारें पड़वा दी हुई हैं उनको, जो कि पुराने खिलाड़ी थे। अब पुराने खिलाड़ी आ रहे हैं अपना होमवर्क करके, लिस्टें उनके पास तैयार पड़ी हैं। तो बजाय ये कि अब तुम अपनी को बचत की बात करो, ये फिर वही लड़ाई झगड़ा फसाद। तो ठीक है, मर्जी है खान साहब की, हम तो गुजारिश ही कर सकते थे कि भाई कोई यानी खुद को बचाओ, अपनी पार्टी को बचाओ, लेकिन अगर मज़ीद मार खानी है और मतलब लिख कर देना है, माफ़ियाँ भी मांगनी है, तो ठीक है, मर्जी तुम्हारी। इस बात पे भी ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को शाद और आबाद रखे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।